नमस्कार, सूजस ई बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। सबसे पहले खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग ने पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया और योग अभ्यास में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दुनिया के सभी लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने बताया कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था तो 175 देशों ने इसका समर्थन किया। ये दुनिया की एकता का बड़ा उदाहरण है। आज योग करोड़ों लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। वहीं इस साल 21 जून को पूरी दुनिया एक साथ मिलकर योग कर रही है। योग का मकसद ही एकजुटता है और यह देखकर खुशी होती है कि योग ने सभी को एक साथ जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने इस साल की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर बात करते हुए कहा कि ये थीम दिखाती है कि धरती पर हर जीव और उसके स्वास्थ्य का आपस में गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि योग हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम प्रकृति का एक हिस्सा है। योग एक व्यक्तिगत अनुशासन है, लेकिन ये समाज को भी जोड़ने का एक तरीका भी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सबका भला हो का संदेश देती है और यही भावना योग के जरिए फैलती है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सहयोग का जरिया बनना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी से ये कहा कि वे योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और हर दिन की शुरुआत योग से करें ताकि जीवन में संतुलन बना रहे और समाज तनाव मुक्त हो सके। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जैसलमेर के कुहेड़ी इलाके के रेतीले धरों पर राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में भाग लिया और इसी मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब योग को दुनिया भर में एक नई पहचान मिल रही है। जैसलमेर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि योग भारत की सभ्यता की दुनिया को दी गई एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ कसरत नहीं बल्कि ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने वाली एक जीवन शैली है। योग का मतलब है आत्मा का भगवान से, मन का शांति से और शक्ति का ऊर्जा से जुड़ना। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि योग सिर्फ ध्यान नहीं, ये शरीर की कई परेशानियों का इलाज भी है। इससे हमारी परंपरा, विरासत और विज्ञान तीनों का ही मेल है। उन्होंने कहा कि आज की इस भागदौड़ भरी और बिगड़ी हुई जीवन शैली, तनाव और प्रदूषण से जो परेशानियां होती हैं, उससे बचने के लिए योग सबसे अच्छा रास्ता है। योग शरीर और मन, सोच और काम, अनुशासन और सफलता, इन सभी को जोड़ने का एक तरीका भी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि योग हमारी पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा है। पुरानी धार्मिक किताबों में भगवान शिव को योग का पहला गुरु माना गया है। भारत के इतिहास में भी योग के कई सबूत मिले हैं, जैसे कि योग की मुद्राएं और पुराने अवशेष। महर्षि पतंजलि और कई ऋषि गुरुओं ने योग को अभ्यास और ग्रंथों के माध्यम से आगे बढ़ाया है। योग को दुनिया भर में पहचान दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में योग का जिक्र किया था। उनका मानना है कि योग बीमारी से सेहत की ओर और मैं से हम की ओर लेकर जाता है। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को बड़ी संख्या में देशों ने समर्थन दिया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया। आज ये एक वैश्विक पर्व बन चुका है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और नेतृत्व से ही भारत की संस्कृति और परंपराएं पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का विकास, उज्जैन में महाकाल
लोक चार धाम योजना और केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे तीर्थों को भी एक नया रूप मिला है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार भी जैसलमेर के तनोट माता मंदिर और रामदेवरा मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी करवा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों के साथ योग किया। वहीं इसी दौरान उन्होंने अर्थ चक्रासन, भद्रासन, मकरासन, सेतु बंधासन, शलभासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को रोज योग करने और स्वस्थ जीवन अपनाने की भी शपथ दिलवाई। इसी के बाद उन्होंने पौधे भी रोपित किए। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के दौरान प्रदेश भर में लाखों लोगों ने एक साथ योग किया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक, भरतपुर, फलौदी, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ सहित विभिन्न जिलों में लाखों लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया। राज्य के इन प्रमुख स्थानों पर आमजन, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और योग प्रेमियों ने भाग लेकर योग के महत्व को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार, विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए गए। वहीं पूरे प्रदेश में सामूहिक योग अभ्यास के माध्यम से एकजुटता, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली का संदेश दिया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीएसएफ जवानों से संवाद किया और ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने गर्व जताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की और कहा कि बीएसएफ के बहादुर जवान हर हालात में डटे रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ सिर्फ सीमाओं की ही सुरक्षा नहीं करती है, बल्कि कानून व्यवस्था भी बनाए रखने, अपराध रोकने और समाज में मेल जोल बनाए रखने और आपदा के समय भी पूरी ताकत से काम करती है। वहीं मुख्यमंत्री ने मां तनोट राय मंदिर परिसर में जवानों से संवाद करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। इस ऑपरेशन में बीएसएफ और सेना ने बड़ी बहादुरी का शानदार उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत की बीएसएफ ने जल, थल और वायु तीनों ही क्षेत्रों में सुरक्षा की अलग अलग इकाइयां बनाकर दुनिया में खास पहचान बनाई है। आज बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा और सम्मानित सीमा सुरक्षा बल बन चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों को बेहतर आवास, इलाज, पढ़ाई और आधुनिक हथियारों की सुविधाएं भी मिल रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय राज्य सरकार ने राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाकों में खाली पद भी भरे और सेना और स्थानीय लोगों से भी लगातार संपर्क में रही। वहीं इन इलाकों में देशभक्ति और बीएसएफ के कामों की भी खुलकर सराहना की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने मां तनोट राय मंदिर में दर्शन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना को मजबूत किया गया है। 2014 के बाद से देश में गरीबों की भलाई, सीमाओं की मजबूत सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नियंत्रण और दुनिया में भारत की बढ़ती इज्जत, हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर विकास और संतुलन के साथ लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में मां तनोट राय मंदिर का भव्य निर्माण होगा और वहां 200 कमरों का भी विश्राम स्थल बनवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किशनगढ़ कोटे का भी इसी दौरान दौरा किया और 1100 साल पुराने इस किले की बनावट और उसके सामरिक महत्व की जानकारी मुख्यमंत्री जी ने ली। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ने भी इस किले के इतिहास और सामाजिक महत्व की जानकारी साझा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मां तनोट राय के दर्शन कर प्रदेश के लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की भी प्रार्थना की और विजय स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गड़ीसर झील की पूजा अर्चना कर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन किया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में 5 से 20 जून तक चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जैसलमेर की प्राचीन गड़ीसर झील में पूजा अर्चना कर अभियान का विधिवत रूप से समापन कर दिया। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रों के साथ पूरी आरती की और विधि से पूजा कर गड़ीसर झील में जल और दूध का अभिषेक भी किया। वहीं झील के किनारे बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने मिलकर गंगा आरती की और जल बचाने का संकल्प लिया। ये अभियान जल स्रोतों को बचाने और संवारने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के खास अवसर पर शुरू किया गया था। आपको बता दें कि 5 जून से 20 जून तक इस अभियान में पूरे प्रदेश में जल स्रोतों की पूजा, सफाई, पानी जमा करने की संरचनाओं का निर्माण, तैयार कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन, श्रमदान जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई। लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम सभाएं, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और चौपालों का भी आयोजन इस दौरान किया गया। साथ ही मीडिया कॉन्फ्रेंस, भ्रमण और सेमिनार भी आयोजित किए गए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के विकास को लेकर बात कही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैसलमेर की सम्मानित धरती देश की सेना को एक नई ताकत देने वाली भूमि है। यह जगह भारत की परमाणु शक्ति का भी गौरवपूर्ण केंद्र रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जैसलमेर के विकास को प्राथमिकता दी है। पिछले 2 बजटों में जिले के लिए कुल 1700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की गई। इन योजनाओं में 70 करोड़ रुपए की लागत से पूनम स्टेडियम में भूमिगत पार्किंग, किला पार्किंग तक हेरिटेज वॉकवे और सुंदरता बढ़ाने के भी कार्य शामिल है। साथ ही जैसलमेर में रिंग रोड बनाने का काम भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और आम लोगों की परेशानियां सुनकर अधिकारियों को तुरंत और संवेदनशील तरीके से उनके समाधान करने के भी आदेश दिए। अगली खबर की रुख करते हैं, जहां पर अब राजस्थान को सिंधु चिनाब नदी का पानी मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आध्यात्मिक विकास को लेकर आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में खुद को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित किया है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की सैन्य ताकत दिखा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता रोक दिया है। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिंधु नदी का पानी राजस्थान को मिलेगा। तो आज के सूजसी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।